हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। वेलकम है आपका। आप इस चैनल पे आए हैं तो यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल चैनल को आप मत भूलिए। क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री का, ठीक ना, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूरा वीडियो देख के जाना है। ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आपको चैप्टर नंबर 1 का नाम पता होना चाहिए, रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं कैसे होती हैं और समीकरण को कैसे हम बैलेंस करते हैं। दो ही चीज़ें एग्जाम में पूछता है हमारे, ठीक ना। तो इन दो चीज़ों को हम मेंटेन करें। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, रासायनिक अपक्रिया के लिए हमें एक लैब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। और जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें ये अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि इनका कैसे क्या मान बैलेंस होता है। तो हम सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया आपको बताएंगे बिना कंफ्यूज किए हुए। तो आप देखिए, रासायनिक अपक्रिया में रसायनों का जो होता है आपस में क्रिया करती हैं, ठीक ना। तो जो भी रसायन आपस में क्रिया, उन रसायनों को हम आपस में ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद हम पूरा बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो देखिए, आप भी कभी न कभी लैब या किसी प्रकार की मूवी में रासायनिक अपक्रियाओं को होते हुए देखे होंगे, ठीक ना। तो रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसको मैं पहले एक प्रैक्टिकल से आपको दिखाऊंगा। जैसे एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक, और हमारे पास एक गैस है जो है ऑक्सीजन, ठीक। एक हाइड्रोजन गैस थी, एक ऑक्सीजन। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। जैसे ही मिलाएंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, तो ये बनाएगी हमारे लिए क्या, पानी, ठीक ना, H2O, ठीक ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे बनता है पानी। हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया हेडिंग डालने के बाद ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। रासायनिक अपक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे जीवन में, भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है, ठीक। और उसके साथ साथ दूसरा उदाहरण दही का बनना, जो दूध से दही बनती है, वो भी एक रासायनिक अपक्रिया है। और फिर हमारे सामने लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। और एक हमारे सामने है, देखिए जो आ रहा है हमारे अगला जो सामने है, मैग्नीशियम का जलना, ठीक। ये सब उदाहरण हैं जो हमसे पूछते हैं एग्जाम में। अब देखिए आगे, कॉपर ऑक्साइड का जब हम क्रिया हाइड्रोजन गैस से करा देते हैं तो क्रिया करने के बाद क्या होता है, कॉपर जो होता है वो बाहर हो जाता है, ठीक ना, Cu है। और जो होता है पानी वो बच जाता है, तो प्लस H2O, ठीक ना। अब हमको इतना ज्ञात हो गया। इस समीकरण से हम सीखेंगे क्या, अब हम इस समीकरण से सीखेंगे अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इसको सीखने के लिए मैं इस समीकरण को लेता हूँ। देखिए, अभिकारक जो समीकरण की अभिकारक इस साइड लिखा है CO प्लस H2O। तो इसमें आप दो शब्द पकड़िए, एक अभिकारक में अ, एक कारक में क। तो आपको पता होगा अ और क पहले आते। उत्पाद में ऊ जो होता है, अ जो होता है ये ऊ के बाद आता है, और द जो है वो भी बाद में आता है, ठीक है ना। तो यानी अभिकारक पहले होते हैं समीकरण के, उत्पाद बाद में होते हैं, ठीक ना। उत्पाद यानी बाद, अभिकारक यानी पहले। तो अ और क आपको क्लियर हो जाएगा कि समीकरण का जो पहला भाग होता है वो अभिकारक, जो बाद का भाग होता है, रिजल्ट मिलता है, वो होता है उत्पाद, ठीक। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से। तो देखिए, अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पहले रहते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद हम अब सीखेंगे उत्पाद के बारे में। तो देखिए, उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया के बाद होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी जो बाद में हमको रिजल्ट मिलता है वो
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में उसे उत्पाद कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि दही का जमना और भोजन का पचना, ठीक ना। ये सब जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल होते हैं, जो पहले ही बता दिए गए हैं, बाद में फिर से बता दिए जा रहे हैं। और लोहे में जंग लगना, ठीक ना, ये बहुविकल्पी में सब पूछता है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा नहीं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप हमको इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन अच्छा हो।